गंगानगर से ये बड़ी खबर है, जहां पर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। एलएनपी नहर की 5 नंबर कस्सी पर यह धरना चल रहा है। 5 नंबर माइनर के बेड लेवल को सही करने की मांग की जा रही है। कल सोमवार से एलएनपी नहर संघर्ष समिति के द्वारा ये धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जो लगातार जारी है। रात में धरना स्थल पर ही प्रदर्शनकारी सोते हुए नजर आए हैं। तो लग रहा है ऐसा कि एक लंबे प्रदर्शन की तैयारी करके किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। 5 नंबर कस्सी पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। माइनर के बेड लेवल को सही करने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर बड़ी संख्या में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री गंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 नंबर माइनर के बेड लेवल को सही करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। उनका कहना है कि कई बार इसे लेकर प्रशासन को अवगत कराया गया, कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगे नहीं सुनी गई और यही वजह है कि अब मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। और ये मूड बनाकर चल रहे हैं किसान कि अगर लंबे वक्त तक प्रदर्शन करना पड़ा तो उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। तो पूरी रात धरना स्थल पर ही किसानों ने बिताई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर इकट्ठा हुए हैं और बेड लेवल को सही करने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। अब देखना है कि कब तक उनकी मांगों पर सहमति बन पाती है और कब तक ये प्रदर्शन खत्म हो पाता है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, प्रदर्शन चल रहा है, रात भी धरना स्थल पर ही बिताई गई, कितने दिन और प्रदर्शन करेंगे और क्या कोई समझाइश के लिए पहुंच रहा है वहां पर? देखिए प्रियंका, कल से ही एलएनपी नहर संघर्ष समिति के द्वारा कस्सी नंबर 5 के बेड लेवल को सही करने की मांग को लेकर एक बार फिर से धरना दिया शुरू किया गया है और ये धरना अनिश्चितकालीन है। इस बार जो धरने पर ग्रामीण और किसान बैठे हैं, उनका कहना है कि जब तक बेड लेवल को सही नहीं कर दिया जाता तब तक वो इस बार धरने से नहीं उठेंगे। खास बात यह है कि पिछले साल जुलाई में भी इन्हीं किसानों के द्वारा इसी मांग को लेकर धरना दिया गया था और तकरीबन 7 से 8 दिन वो धरना चला और प्रशासन की समझाइश के बाद और भरोसे के बाद कि जल्दी इसका बेड लेवल सही कर दिया जाएगा, उसके बाद किसानों ने धरना उठा लिया। लेकिन तकरीबन 9 महीने बीत जाने के बाद में भी जब प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, तो आखिरकार एलएनपी नहर संघर्ष समिति के किसानों को अपना धरना एक बार फिर से शुरू करना पड़ा। किसानों का कहना है कि बेड लेवल हाई होने की वजह से एलएनपी नहर की जो 5 नंबर माइनर है, उनके किसानों तक सिंचाई पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है और उनकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। अशोक, अब सिंचाई पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें दिक्कत हो रही होंगी, फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। और क्योंकि आप बता रहे हैं कि पहले आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं की गई, इस बार सिर्फ आश्वासन पर बात नहीं बन पाएगी, इसका मतलब? बिल्कुल, इस बार एलएनपी नहर संघर्ष समिति के किसानों का कहना है कि अभी भी उन्होंने धरना शुरू करने से करीब 15 दिन पहले श्री गंगानगर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था और 15 दिन का समय दिया था कि आप जल्द से जल्द अपने वादे को पूरा करें ताकि किसानों को दोबारा धरने पर नहीं बैठना पड़े। कोई कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दी, तो आखिरकार प्रशासन किसानों के द्वारा एक बार फिर से 5 नंबर बेड लेवल को सही करने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल अशोक, क्योंकि किसान परेशान है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। भारतीय किसान संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर कोटा सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर की ओर कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। जयपुर में सचिवालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन महापड़ाव की तैयारी है। प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि चित्तौड़ प्रांत के 4 संभाग और 16 जिलों से किसान और कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना होंगे। कोटा जिलाध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने बताया कि 10,000 किसान सोमवार रात को जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले चुनाव राजस्थान में है और इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हम राजस्थान के प्रदेश भर के किसान जयपुर कूच करेंगे 16 मई को और वहां से सचिवालय का घेराव किया जाएगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, अनिश्चित काल के लिए राजस्थान की पूरे किसान जयपुर में डेरा डालेंगे, महापड़ाव करेंगे और अपनी मांगे पूरी होने के बाद ही वहां से उठेंगे। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हो गए हैं।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पक्ष के मां बेटा और दूसरे पक्ष के पिता और पुत्र घायल हैं। सभी घायलों को हिंडौन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के मुलियापुरा गांव का ये पूरा मामला और पूरे मामले को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं जयपुर के सांगानेर इलाके में श्योपुर रोड पर सोमवार शाम को आपसी विवाद में भीड़भाड़ वाले बाजार में गोलियां चली। इसमें एक युवक के पेट और दूसरे युवक के हाथ में छूकर गोली गुजर गई। गनीमत है कि उनकी जान बच गई। फायरिंग में चोटिल होने वाले युवक का नाम लोकेश खटाना और अश्चिनी बताया जा रहा है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इसमें एक आरोपी सोहन लाल कोचिंग सेंटर में टीचर है, तो वहीं दूसरा प्रेम धाकड़ कोचिंग संचालक बताया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंची एफएसएल की टीम को 3 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला है। वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही वो बदमाश आए तो इनकी जैसे ही वो फायरिंग की उन्होंने, ये सब लोग भगे। तो मैंने सोचा मैंने एक ही है इनमें, तो मैंने जैसे उसको पकड़ते दूसरे निकाली वो, यानी कि थोड़ा ही करीब जाके पीछे से मेरे डायरेक्ट निकाली उन्होंने। मैं जैसे उछला तो मैं बीच होकर निकली, तो बीच में निकली तो यानी कि ये हंसराज जी चौधरी उनके पैर में जाके पड़ी थी, वो बगल में साइड में। फिर मैं पेट के बगल में छुप गया, फिर वो फायर करते करते गए थे। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें जो पढ़ाते हैं वहाँ दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग साथ में ऑनलाइन कपड़े वगैरह सप्लाई करने का काम भी करते हैं। इस बात को लेकर जो मुलजिम पक्ष है इसमें सोहन राम, वो भी एक कोचिंग में पढ़ाता है। उसका पहले कभी कोई सामान संभवतः डिलीवर नहीं हुआ, जिसको लेकर आज उसने मुस्तफी से हेम सिंह जो डिलीवरी बॉय का काम करता है उसको बिठा लिया। हेम सिंह ने अपने मिलने वालों को बुला लिया, तो आपस में वहाँ कहासुनी हुई, जिस पर सोहन राम ने फायरिंग की और वहाँ से भाग गया। हमारे साथ मौजूद है एफएसएल के अधिकारी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या घटनाक्रम रहा। अभय जी, मौके पर क्या अलामत रहे, क्या कुछ मिला है यहाँ पर? यहाँ पे हमें 3 राउंड मिले हैं। 3 राउंड के मतलब खाली खोखे मिले हैं 8 mm के, और मौके से एक बुलेट मिली है चली हुई, और बाकी हम ढूंढ रहे हैं और भी जांच कर रहे हैं, देखो कि और कुछ भी मिलता है तो। क्या बात सामने आ रही है अभी तक, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे ये है कि यहाँ एक कोई लड़का खड़ा था, उसके ऊपर फायर हुआ है 3 राउंड, और 3 राउंड फायर करके फिर वो जो जिसने फायर किया फिर वो वहाँ से भाग गया यहाँ से। अच्छा। तो इसलिए उसके बाद हमको यहाँ पे खाली खोल मिले उस मौके पे, प्लस एक बुलेट भी मिल गई है जी, और बाकी हम ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा खाली जो खोल है, कौन सी खोल है। देखिए, खोल जो एफएसएल की टीम ने बरामद कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम अभी भी जो राउंड जो खोल थे वो चले थे, वो अभी बरामद करने में लगी हुई है। वहीं पर जो पीड़ित है वो सांगानेर थाने में मौजूद है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी अब मौके पर पड़ताल करके आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सांगानेर में श्योपुर रोड पर हुई फायरिंग की जो विक्टिम है लोकेश खटाना, वो हमारे साथ मौजूद, हम बात करेंगे। क्या हुआ था लोकेश आज? गुरुकुल कोचिंग वाले ने हमारे दोस्त को बंधक बना लिया था, मैं तो हम उससे बातचीत करने गए और उसने कहा नीचे चलो, मैं उनको बुलाता हूँ जिसने बंधक बनाया, और उसने आते ही सीधा हम पे जानलेवा हमला कर दिया, फायरिंग करने लगे जो मेरे यहाँ लग गई थी। कितने बदमाश थे, कैसे आए थे? 3 थे और 2 और उनके साथी थे, 5 थे पूरे। कितने राउंड फायरिंग की उन्होंने? आप तीनों पे हथियार थे और करीब 5-6 फायर किए थे। विवाद क्या है पूरा? उन्होंने, वो कंपनी में काम करता है, उस उससे कोरियर छीनने की कोशिश की, 2-3 दिन से परेशान कर रहे थे और उसको बंधक बना लिया। जब हम गए, अब बातचीत की, उसने कही थे थोड़ी देर रुको, मैं बुला रहा हूँ उनको। जी बाद में कहाँ लगी है आपके गोली कहाँ से छू के गुजरी? देखिए, ये जो लोकेश खटाना है, इनके पेट के दाहिनी तरफ से जो गोली छू के गुजरी है, जिसके निशान ये मौजूद हैं, और यहीं पर इनके साथी एक और अश्वनी के भी जो फायरिंग के दौरान हाथ में चोट आई है। सांगानेर थाना पुलिस ने जो आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया, नामजद कर लिया, मुकदमा भी दर्ज हो गया, और जल्द से जल्द पुलिस का दावा है कि आरोपियों